एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूलोजी, डर्स और एपिटफ के बारे में। यूलोजी, डर्स और एपिटफ क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूलोजी क्या होती है। जो ये वर्ड है यूलोजी, ये ग्रीक वर्ड से आया है यूलोजिया, जिसका मतलब होता है ट्रू वर्ड्स ऑफ प्रेज, यानी कि किसी की प्रशंसा में कहे गए ट्रू वर्ड, सच्चे शब्द, किसी की प्रशंसा में सच्चे शब्द। तो यूलोजी यू प्लस लोजिया से बना है। यू प्लस लोजिया, वेल प्लस वर्ड्स, यानी कि अच्छे वर्ड्स। जब हम किसी के लिए अच्छे शब्द कहते हैं, और अच्छे शब्द हम कब कहते हैं किसी भी पर्सन के लिए, जब उसकी डेथ हो जाती है या वो हमारे पास से चला जाता है, तभी जो है हमें किसी इंसान की अच्छाई नज़र आती है, और हम उसके लिए अच्छे शब्द भी तभी बोल सकते हैं। ए स्पीच और राइटिंग इन प्रेज ऑफ ए पर्सन और पर्सन्स, यानी कि किसी एक व्यक्ति के बारे में या बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में लिखी गई, उसकी प्रशंसा में लिखी गई कोई स्पीच या कोई राइटिंग। स्पेशली वन हु रिसेंटली डाइड और रिटायर्ड, स्पेशली किसके लिए, जिसकी या तो अभी अभी रिसेंटली डेथ हुई है या वो रिटायर हुआ है। और एज ए टर्म ऑफ एंडियरमेंट, और ये एक टर्म होती है एंडियरमेंट की, यानी कि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, जब वो हमारे पास से चला जाता है, तो उसकी प्रशंसा में लिखे गए कुछ शब्द, या हम कोई स्पीच लिखते हैं किसी की प्रेज में, तो वो कहलाते हैं यूलोजी। ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग इन विच यू प्रेज समवन और समथिंग वेरी मच, स्पेशली एट ए फनरल, यानी कि राइटिंग की कोई स्पीच या कोई पीस जिसमें हम किसी भी व्यक्ति की या किसी भी चीज़ की जो है बहुत प्रशंसा करते हैं, स्पेशली उसके फनरल पर, जब उसकी डेथ हो जाती है, जब उसका फनरल होता है, तो वहाँ पर जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके अंतिम संस्कार पर जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो कहलाती है यूलोजी। यूलोजी। उसके बाद डर्स। डर्स क्या है? ए डर्स इज़ ए ब्रीफ हाइमन और सॉन्ग ऑफ लैमेंटेशन एंड ग्रीफ। डर्स क्या है? डर्स भी जो है एक हाइमन और सॉन्ग आप इसको कह सकते हो, एक प्रशंसा का गीत कह सकते हो। ऑफ लैमेंटेशन, सॉरी प्रशंसा का नहीं, ऑफ लैमेंटेशन एंड ग्रीफ, दुख का और लैमेंट करने का, विलाप करने का। इट वॉज टिपिकली कंपोज टू बी परफॉर्म्ड एट ए फनरल, ये भी जो है कंपोज किया जाता है फनरल पर परफॉर्म करने के लिए, यानी कि जब किसी का फनरल हो उस वक्त जो है ये डर्स ये है जो है परफॉर्म किया जाता है। द लिरिक पोइट्री ए डर्स टेंस टू बी शॉर्टर, जो इन लिरिक पोइट्री, जब लिरिक पोइट्री में जो डर्स होती है वो जो है बहुत ही छोटे होते हैं और लेस मेडिटेटिव देन एन एलिजी, और एलिजी से बहुत ही कम मेडिटेटिव होते हैं। द डर्स इज़ ए सैड सॉन्ग। डर्स क्या है? एक सैड सॉन्ग है या पोयम है एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, जो हमारा दुख व्यक्त करता है। अब डिफरेंस क्या है बिटवीन डर्स एंड एलिजी? डर्स और एलिजी में क्या डिफरेंस है? एलिजी एंड डर्स आर बोथ ट्रेडिशनल पोएम्स कंपोज टू लेमेंट द डेथ ऑफ इट्स सब्जेक्ट। एलिजी और डर्स जो है दोनों ही ट्रेडिशनल पोएम्स हैं जो कंपोज की जाती है किसी की डेथ पर लेमेंट करने के लिए। किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर दुख व्यक्त करने के लिए जब कोई पोएम लिखी जाती है तो उसे डर्स कहते हैं या एलिजी कहते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दे आर बोथ सैड एंड मोर्नफुल पोएम्स, दोनों ही सैड होती है, दोनों ही मोर्नफुल पोएम होती है। ये तो इनके बीच की सिमिलैरिटी है कि ये दोनों ही सैड पोएम होती है, मोर्नफुल होती है, और दोनों ही किसी की डेथ के बाद उसके लेमेंट जब हम करते हैं तो उस पर कंपोज की जाती है। द डिफरेंस इज़ डैट, लेकिन इसके जो डिफरेंस है वो क्या है? डैट की डर्स इज़ कंपोज, कि डर्स कंपोज की जाती है एंड परफॉर्म्ड, और परफॉर्म्ड की जाती है एट ए फनरल, फनरल पर, ओरली, मौखिक रूप से। वाइल जबकि एलिजी इज रिटन फॉर नो स्पेसिफिक ओकेजन, एलिजी लिखी जाती है किसी ओकेजन पर नहीं, यानी कि डर्स जो है, डर्स तो जब कंपोज की जाएगी जब किसी की डेथ हो जाएगी, तो वो तुरंत जब उसका फनरल होगा तो उस पर जो है वो परफॉर्म की जाएगी डर्स, और वो ओरली ही कंपोज की जाती है। लेकिन एलिजी लिखी जाती है और किसी स्पेसिफिक ओकेजन पर नहीं, यानी कि अभी ये डेथ हुई है तो अभी एकदम से ही लिखनी पड़ेगी एलिजी। एलिजी जो है हम बाद में भी लिख सकते हैं। एलिजी मतलब कुछ टाइम बाद भी जो है हम उसकी याद पे लेमेंट करते हुए लिख सकते हैं एलिजी, लेकिन जो डर्स है वो उसी टाइम होगा। डर्स इज़ ओरल वाइल एलिजी इज़ रिटन, डर्स मौखिक होता है और एलिजी जो है वो रिटन होती है। एलिजी जो है हम मतलब किसी व्यक्ति की डेथ पर ही नहीं, जो कुछ एलिजी ऐसी भी है जो कि व्यक्ति की डेथ पर नहीं बल्कि जो है एक तरह से ह्यूमैनिटी की डेथ पर भी लिखी जाती है। जैसे थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, उसमें किसी इंडिविजुअल की डेथ पर लेमेंटेशन नहीं किया गया है, बल्कि एक विलेज के मतलब जितने भी जो एक तरह से जो पुराने लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी डेथ पर विलाप किया गया है। तो इस तरह से जो है इन दोनों में डिफरेंस होता है। एपिटफ। एपिटफ क्या होता है? एपिटफ है एक शॉर्ट पोयम। एपिटफ एक शॉर्ट पोयम होती है, या पोयम की कुछ लाइन होती है इंटेंडेड फॉर एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन, जो कि टॉम्बस्टोन पर लिखी जाती है।
एंड ऑफन सर्विंग एज ए ब्रीफ एलिजी, और उसको ब्रीफ एलिजी भी कहते हैं, यानी कि किसी एलिजी की या मतलब किसी पोएम की कुछ लाइंस जो पोइट की जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो टॉम स्टोन पर लिखी जाती है तो उसको एपिटफ कहते हैं। जैसे एपिटफ ऑन एलिजाबेथ एलएच, ये बेन जॉनसन ने लिखा था। तो एपिटफ जो एक शॉर्ट पोएम होती है जो टॉम स्टोन पर लिखी जाती है। डर्स जो ओरली एक तरह से बोली जाती है किसी के फनरल पर पोएम, और जो यूलोजी होती है, यूलोजी एक स्पीच होती है जो किसी के फनरल पर बोली जाती है।